सीएम नायब सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है। करनाल विधानसभा से सीएम सैनी को टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल सीट से इस्तीफा दिया था। उसके बाद अब नायब सैनी को करनाल विधानसभा से, करनाल की सीट से यह टिकट दिया गया है। करनाल की सीट के लिए तो करनाल विधानसभा से सीएम सैनी को टिकट दिया गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल सीट से इस्तीफा दिया था। करनाल विधानसभा में बता दें कि आपको करनाल से अब लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी, कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती नजर आएगी। और अब जो टिकट दिया है इस पर हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रणय, सीएम नायब सैनी को टिकट दिया है करनाल विधानसभा से, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि मनोहर लाल ने इस सीट को छोड़ दिया है और अब वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो इस सीट पर उपचुनाव होना है। ये बात का ऐलान पहले ही हो चुका था। 25 मई को जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसी के साथ यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होगा। इस सीट से बीजेपी ने नायब सैनी को मैदान में उतारा है और काफी हद तक ये तय भी था जिस वक्त मनोहर लाल ने सीट को खाली किया था, क्योंकि अब वो करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इस सीट को से अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और पार्टी ने उन्हें विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल प्रणय, अब ये तस्वीर साफ हुई है कि विधानसभा के लिए नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए तो मजबूती की बात की जाए तो राजनीतिक स्तर पर कितनी मजबूती इस सीट पर नायब सैनी को मिलेगी, क्योंकि मौजूदा तौर पे वो मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के? देखिए, अहम बात ये है कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री नहीं थे और वो हरियाणा से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्हें करनाल सीट दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए। करनाल जो सीट है सौरभ, वो बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है और यही वजह है कि मनोहर लाल 2 बार इस सीट से चुनाव लड़े और अच्छे वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीते भी। अब क्योंकि नायब सैनी पहले से ही वो घोषित हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री कैडर का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है और वो भी उपचुनाव अगर लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर एक एडवांटेज रहती है। तो ये कहा जा सकता है कि करनाल सीट बीजेपी के लिए फायदेमंद भी है और बतौर मुख्यमंत्री अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं नायब सैनी, तो उनके लिए भी एक एडवांटेज रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम नायब सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है करनाल विधानसभा से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनोहर लाल ने जब इस्तीफा दिया था विधानसभा सीट से तो कहीं ना कहीं ये सीट पर उपचुनाव होना था और इसको लेकर अब नायब सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है।